सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के साहित्य की जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि 1907 में पैदा हुआ ये रचनाकार 1911 में पैदा हुआ ये रचनाकार किस तरह से इस शताब्दी का सबसे बड़ा विचारक, चिंतक और थिंकर बनकर उभरता है। और अज्ञे बार बार अपने चिंतन में, अपने जीवन में मौन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और खुद भी उसका पालन किया करते थे। तो संक्रांति काल की कुछ साहित्यिक समस्याएं, संक्रांति काल उसको बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन एज, जिसमें चीज़ें बदल रही होती, परिवर्तन का एक युग चल रहा होता है। इसमें हम अच्छे से बुरे या बुरे से अच्छे में अपने आप को परिवर्तित कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो क्या बताता है कि प्रत्येक पीढ़ी अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी की मांगों को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने में जाते को असमर्थ पाकर निर्णय करती है कि यह संक्रांति काल में पैदा हुई है और इससे अपने मनोनुकूल अनेक परिणाम निकाल लेती है। एक क्रिया शायद सनातन काल से चली आ रही है और इसीलिए अनुभवी बुजुर्ग लोग इस कथन पर मुस्कुरा दे सकते हैं कि आधुनिक युग संक्रांति का युग है। क्या आधुनिक युग की परिवर्तनशीलता नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है? अब वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या है? ये सब कुछ चलता रहेगा जब तक समाज है, जब तक जीवन है। परिवर्तन, संघर्ष, असहमति, सहमति, तर्क वितर्क, आपसी विचारों का संघर्ष, आपसी चिंतन का संघर्ष। विचार करने पर हम पाएंगे कि ऐसा मान लेना भूल होगी। तथापि आज की परिवर्तनशील किस प्रकार उस चिरकाल व्यापी विरोध से भिन्न है, यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। उस परिश्रम को सफल बनाने के लिए शायद एक दृष्टांत द्वारा काम लेना उपयोगी होगा। भूगर्भवेत्ता बताते हैं कि काल गति के साथ साथ जो जो पृथ्वी का आंतरिक ताप कम होता जाता है त्यों तो उसकी सतह सिकुड़ती जाती है, किंतु वह सतह जो किसी समय वाष्पमय या द्रव थी आज ठोस हो गई है। उसका गणमान कठिनता से घटता है, अतएव सिकुड़न से बाहर से सतह पर सिलवटें पड़ती जाती है जो पहाड़ों और खाइयों के रूप में प्रकट होती है। पहाड़ क्रमशः अधिक ऊंचे और खाइयाँ क्रमशः अधिक गहरी होती चलती है। इस क्रिया और के साथ साथ पृथ्वी के आवर्तन के वेग के कारण वह भूमध्य रेखा के पास बाहर की ओर फैलती चलती है। उसका आयतन बढ़ता चलता है, किंतु ठोस पदार्थ का गणमान आसानी से बढ़ भी नहीं सकता। इसलिए ध्रुवों की ओर से पृथ्वी पिचकती जाती है। जो जो पेट फूलता जाता है त्यों त्यों कद नाटा होता जाता है। इन दो मुख्य क्रियाओं के साथ साथ ग्रहों, उपग्रहों और तारों के आकर्षण आदि अनेक प्रकार के दबावों पर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि यह जड़ दिखने वाली पृथ्वी अनेक प्राणों से स्पंदनशील और परिवर्तनशील हो रही है। किंतु यह परिवर्तन कैसे होता है? पृथ्वी ठोस है, पदार्थ जड़ है, शक्तियों का नया संतुलन नहीं हो पाता। इन विभिन्न दबावों में दबती हुई खाइयों और उठते हुए पहाड़ों में तनाव बढ़ता चलता है। कहीं कहीं बर्फ के बोझ से एक छोटी चोटी ढहकर गिर पड़ती है, कहीं कहीं कगारों के टूटने से दो एक गड्ढे भर जाते हैं, कहीं भूकंप की दो एक हिलोरें आ जाती है। किंतु इन अत्यंत नगण्य स्थानीय संतुलन की क्रियाओं से भूतल का खिंचाव मिटता नहीं है। यूं ही सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, फिर कभी ऐसी अवस्था भी आती है कि तनाव इतना तीखा हो जाता है कि जड़ पदार्थ भी उसे सहार नहीं सकता। तब देशव्यापी भूकंप होते हैं, बड़े बड़े भूखंड लुप्त हो जाते हैं, समुद्र सूख कर नए महाद्वीप पैदा कर देते हैं। किंतु इतनी विराट उथल पुथल के बाद भी अंतिम संतुलन नहीं होता।
पृथ्वी इतने बड़े परिवर्तन की चोट से कुछ देर स्तब्ध सी रहकर जगती है और जागती है, तभी अनेक छोटे छोटे स्थानीय तनाव बल्कि कुछ स्थलों में इस बड़ी उथल पुथल नए स्थानीय तनावों को उग्रतर बना दिया या नए तनाव पैदा कर दिए हैं। तब फिर स्थानीय संतुलन के लिए और छोटे मोटे भूकंप होते रहते हैं, कगार टूटकर गड्ढों को भरते हैं, चट्टानें गिरकर पहाड़ों को नीचा करती है। परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। मानव जीवन में इस क्रिया का पर्याय मिलता है। मानव जाति जड़ नहीं है, पर स्वभाव का यह भेद उसे परिवर्तन के चक्कर से बाहर नहीं निकाल देता, केवल उस क्रिया को अधिक उलझा हुआ बनाता है। कहने कि जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर ये सारे परिवर्तन घटित होते हैं, वैसे ही मानव सभ्यता में भी परिवर्तन होते रहते हैं, मानव के अंदर भी। तो सब कुछ चलता रहता है। उसका कहने का मतलब ये सब चलता रहेगा। और उनका अध्ययन और निर्धारण कठिनतर बना देता है। मानव जीवन में भी स्थानीय आंदोलन और सुधारों की परंपरा की आड़ में अंतर विरोध बढ़ता चलता है। रूढ़ियाँ कड़ी पड़ती है और छोटे छोटे सेफ्टी वाल्व खुलते हैं। फिर कभी अत्यधिक ताप के कारण जीवन के इंजन का बॉयलर फट जाता है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रांतियाँ होती है और नए संतुलन के साथ भी अनेक स्थानीय तनाव बने रहते हैं या बढ़ जाते हैं या नए भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो कह रहा है कि सब कुछ चलता रहता है। यूँ परिवर्तन एक और अविभाज्य माना जा सकता है और प्रत्येक युग को संक्रांति काल बताकर, बल्कि संक्रांति को ही काल का धर्म बताकर अपने युग की विशेषता की दुहाई देने वालों की खिल्ली उड़ाई जा सकती है। किंतु सूक्ष्म विचार करने पर परिवर्तन की क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक विभाग, एक सीढ़ी वह है जबकि अनेक छोटे मोटे स्थानीय सुधारों के बीच में भी तनाव बढ़ता चलता है। दूसरी वह जबकि एक बड़े विस्फोट के बाद भी होते रहने वाले छोटे मोटे सुधारों के सहारे तनाव घटता जाता है और एक अपेक्षाकृत संतुलित अवस्था आती जाती है। एक संघर्ष का उठान है, दूसरी उसका उतार। एक संक्रांति की ओर उन्मुखता की अवस्था है, एक विमुखता की, एक विश्लेषण की अवस्था है, दूसरी समन्वय की। तो कहने का मतलब अज्ञे का ये कि सब कुछ चलता रहता है और चलता रहेगा और चलना बहुत ज़रूरी है। कोई पूछ सकता है कि संक्रांति की अवस्था एक तीसरी और अलग सीढ़ी क्यों नहीं है, जबकि वास्तविक परिवर्तन उसी में होता है। किंतु वास्तविक क्रांति एक क्षण उन्मुखता विमुखता की उठान से उतार की क्रिया में परिणति का सूक्ष्म संधि काल एक तो इतना अल्प होता है कि उसमें काल प्रवाह इतना तीखा और संकुल की अध्ययन जैसी मंदगामी क्रिया के लिए वह प्रासंगिक नहीं रहता। अध्ययन के लिए क्रांति का आरंभिक तनाव उसके कारणभूत तत्वों के क्रमिक विकास का विवेचन ही उचित और पर्याप्त सामग्री होती है। तो कहने का मतलब है कि उसमें एक प्रोसेस चलता है और अज्ञे जिस तरह के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि पृथ्वी का उदाहरण दे रहे हैं कि पृथ्वी में जिस प्रकार से ये सारे दबाव चलते रहते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है सब कुछ। तो मनुष्य के जीवन में भी इस प्रकार के, समाज में भी इस प्रकार के तनाव चलते हैं और वो सारे तनाव मिलकर के एक नए तनाव का क्रिएशन करते हैं, उसको पैदा करते हैं और वो सारी प्रक्रियाएं स्वतः ही चलती रहती है। इसलिए जीवन को हम जितना कल्पनाओं के आधार पर समझते हैं, उतना हम जीवन की वास्तविकता और तार्किकता के आधार पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद बेहतर परिणाम हमारे सामने आएंगे। इसलिए फिर कहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और अपने काम को करते रहिए और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन हर किसी के लिए संघर्ष है। नथिंग इज easy in this life, so please fighting every day, every moment, and then gain your goal. Life is very very beautiful. Enjoy, please enjoy it every moment. शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए
और हमेशा खुशी और स्माइल अपने चेहरे पर रखिए। अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी अंदर ही अंदर मन में, सब चीज़ें भूल जाएंगे आप।